हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर करेंगे मेमोस, जिनको हम मेमोरेंडम के नाम से भी जानते हैं। मेमोस इनका शॉर्ट फॉर्म है। मेमोस जो हैं वो एक रिटन मैसेज होता है जो एम्प्लॉइज़ के बीच में एक्सचेंज किया जाता है और इसको विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज़ किया जाता है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे हमने लेटर्स कहा, लेटर्स हम बाहर भी दे सकते हैं, लेकिन मेमोरेंडम हम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ को ही देते हैं। तो मेमोरेंडम का एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका मीनिंग होता है टू टेल, कि हमें जब कोई बात अपने एम्प्लॉइज़ को बतानी है तो हम उनको इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? मेमो का यूज़ करते हैं। तो कुछ यूजेस मेमो के दे रखे हैं, वो क्या हैं? सबसे पहले हम मेमो का यूज़ किस लिए करते हैं? टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड, या फिर जब हमें अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस इशू करनी है, टू इशू इंस्ट्रक्शंस, या फिर रिक्वेस्ट करनी है, टू रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। अब अगर हमें किसी एम्प्लॉय की हेल्प चाहिए तो हम उसको हेल्प के लिए भी मेमो इशू कर सकते हैं। या फिर टू इनवाइट सजेशंस, हमें सजेशंस इनवाइट करनी है तो सजेशंस को इनवाइट करने के लिए भी हम मेमोज़ लिख सकते हैं। या फिर अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजेस हुए हैं तो उन चेंजेस को भी कम्युनिकेट करने के लिए हम मेमोज़ का यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स कि जितने भी हमारे रूटीन मैसेजेस होते हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन देना हो, इंस्ट्रक्शंस इशू करना हो, सजेशंस इनवाइट करने हो, या कोई चेंज हो ऑर्गेनाइजेशन में, उस तरह के मैसेजेस को कन्वे करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? मेमोरेंडम्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें आपका फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम। फॉर्मेट में क्या होता है कि मेमोरेंडम में ना तो आपका कोई सैल्यूटेशन होता है जैसे लेटर्स में होता था, ना ही कोई आपका सैल्यूटेशन यूज़ होता है इसमें, और ना ही आपके पास क्या है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है। ना ही सैल्यूटेशन है और ना ही कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मिलेगा, नाइदर सैल्यूटेशन नॉर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो आपको इसमें डायरेक्टली अपना जो सब्जेक्ट है वो डिफ़ाइन करना है। तो जो मेमोरेंडम का फॉर्मेट है उसमें क्या क्या होता है आपके पास? हेडिंग, सब्जेक्ट लाइन एंड बॉडी। हेडिंग सब्जेक्ट लाइन इकट्ठा ही आ जाता है आपका। तो मेनली आपके पास जो हेडिंग है, या तो उसको हेडिंग बोलें आप, या फिर सब्जेक्ट लाइन बोलें, और फिर लास्ट में आता है आपका बॉडी ऑफ द मेमोरेंडम। तो ज़्यादातर जो मेमोरेंडम्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने मेमोरेंडम प्रिंट करा रखे होते हैं, परफॉर्मा उनके प्रिंटेड होते हैं, जिसमें स्पेस दिया होता है डेट का, जिसको आपने देना है रिसिपेंट के नाम का और सेंडर के नेम का। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्रिंटेड होती हैं। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में ये मेमोज प्रिंट करा के रखे होते हैं, लेकिन अगर प्रिंटेड नहीं है तो हम इसको किस पर लिख सकते हैं? प्लेन पेपर पर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह के मेमोरेंडम्स आपके बन सकते हैं। कईयों ने लेटर हेड बनाए होते हैं, कईयों ने टाइप कराए होते हैं, और अगर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है टाइप्ड या लेटर हेड तो आप प्लेन पेपर पर भी मेमो लिख कर इशू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हेडिंग्स। हेडिंग्स में आपके पास क्या आएगा कि आपने ऑर्गेनाइजेशनल की, अगर ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं कि आपने हेडिंग्स देनी है, तो आपको हेडिंग्स देनी पड़ेंगी। इट मीन्स कि जिसको आप मेमोरेंडम लिख रहे हैं तो उसका नाम आपने यहाँ पर मेंशन करना है टू करके। टू मिस, मिस्टर और मिसेस, और जो भी आप मेंशन कर रहे हैं वहाँ पर आपने इसको दिखाना है अपनी हेडिंग में। उसके बाद आती है आपकी सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ऑलरेडी मेमोरेंडम कैसा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, बट फिर भी अगर हम सब्जेक्ट लाइन डाल देंगे तो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो कलीग्स हैं, उनको ईजी होगा ये देखना कि मेमोरेंडम किस कंटेक्स्ट में लिखा जा रहा है, किस सब्जेक्ट से रिलेट करता है, तो वो उससे और भी जल्दी और हम इंफॉर्मेशन ग्रैस्प कर पाएंगे। सब्जेक्ट लाइन के बाद आता है आपके पास बॉडी। मेमोरेंडम बहुत ही इजी है लर्न करने में, क्योंकि ये बहुत छोटा सा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं हैं। तो बॉडी ऑफ द मेमो भी काफ़ी कुछ लेटर की बॉडी के हिसाब से ही लिखी जाती है। रूल्स वही रहते हैं कि जो आपकी लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, सिंगल स्पेस्ड होंगी। अगर आप पैराग्राफ्स उसमें यूज़ कर रहे हैं तो पैराग्राफ को एक लाइन से ब्रेक किया जाएगा, कि एक पैराग्राफ लिखने के बाद आप एक लाइन का ब्रेक देंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन से नया पैराग्राफ अपना स्टार्ट करेंगे। जो भी आपने
कुछ हाईलाइट करना है तो उसको आप बोल्ड लेटर्स में लिख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं उसको। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की आपको ज़रूरत नहीं है, सैल्यूटेशन की आपको ज़रूरत नहीं है बॉडी ऑफ द लेटर में, बट जो पंक्चुएशन रूल्स हैं वो आपको लेटर वाले ही फॉलो करने हैं कि कहाँ कितना स्पेस देना है। और जो मोस्टली मेमोज़ हैं, अब इन मेमोज़ की बात आता है, इनकी डिलीवरी के ऊपर डिपेंड करता है कि मेमोज़ जो डिलीवर किए जाते हैं नॉर्मली तो क्या होते हैं, बाय हैंड भी डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम दे रहे हैं तो बाय हैंड भी डिलीवर कर सकते हैं कि पीएन को भेजा और दूसरे एम्प्लॉय को वो डिलीवर करा दिया। अदरवाइज़ कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये कहाँ किसके थ्रू भेजा जाता है, बाय पोस्ट, क्योंकि कई बार आपके एम्प्लॉयज़ उस सेम लोकेशन पर नहीं हैं, आपकी ब्रांच किसी दूसरे एरिया में है, तो आपको बाय पोस्ट भी मेमो भेजना पड़ सकता है। लेकिन कई बार, और आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है वो क्या है, इंटर ऑफिस मेल्स, मेल आईडी से भी आप क्या कर सकते हैं, मेमो सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कौन सा ऑप्शन है कि हम एनवेलप्स भी यूज़ कर सकते हैं। रीयूजेबल एनवेलप्स यूज़ किए जाते हैं जिनके ऊपर इंटर ऑफिस मेल लिखा होता है, और उन मेल्स को वहाँ से निकाल कर और उस एनवेलप को दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और अगर आपके वो इंटर ऑफिस मेल वाले एनवेलप्स नहीं हैं, नॉर्मल जो वाइट एनवेलप्स होते हैं, जो प्लेन एनवेलप्स हैं, वो यूज़ किए जा रहे हैं, तो अगर आपको मेमो उसमें डालकर सर्कुलेट करना है तो उसके ऊपर आपको इंटर ऑफिस मेल लिखना ज़रूरी होगा, तभी वो क्लियर होगा कि ये इंटर ऑफिस मेल आई है, तो इट मीन्स ये मेमोरेंडम हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो उस तरह से आप इसको डिलीवर भी कर सकते हैं, बाय हैंड, बाय पोस्ट, और बाय इंटर ऑफिस मेल, और बाय एनवेलप। जिस भी तरह का आपका ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेंड है उस तरह का आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है कंडीशंस ऑफ गुड मेमोरेंडम। एक अच्छा मेमोरेंडम कैसे लिख सकते हैं, मेमो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। कंडीशंस ऑफ अ गुड मेमोरेंडम, एक अच्छा मेमोरेंडम कैसे होता है, जब सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने रीडर को आइडेंटिफाई करेंगे। आपको रीडर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि रीडर कैसा है, किस लेवल के पर्सन को आप मेमोरेंडम लिख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए। आपका लेटर अपीयरेंस में कैसा हो, अपीयरेंस आपके लेटर की कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ऑब्वियस। जैसे लेटर होता है उसी तरह से मेमोरेंडम की भी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। आप बहुत महंगी स्टेशनरी उसके लिए यूज़ ना करें, सस्ती स्टेशनरी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी उसकी कैसी होनी चाहिए, एक रीज़नेबल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। थर्ड, हमने जैसे लेटर में देखा है सेम कैटेगरी में कि आपकी गुडविल टोन कैसी होनी चाहिए, आपको टोन ऐसी मेंटेन करके रखनी है कि आपकी गुडविल भी बनी रहे और सामने वाले की गुडविल भी मेंटेन रहे। फोर्थ आपका आता है मैसेज की, जो मेमो में आप मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज आपका कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेमोरेंडम की सबसे बड़ी पहली क्वालिटी क्या है कि वो शॉर्ट एंड कंसाइज होता है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है आपका विजिलेंस। ये एक थोड़ा सा नया पॉइंट है। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने मेमो को भेजने से पहले उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स और पंक्चुएशन जो मिस्टेक्स हैं वो आपको चेक करनी है कि वो सारी चीज़ें आपकी करेक्ट हैं या नहीं हैं। तो ये हैं कुछ कंडीशंस गुड मेमोरेंडम की, कि आपको रीडर आइडेंटिफाई करना है, आपके मेमो की अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, टोन आपकी ऐसी हो जो गुडविल मेंटेन करके रखे, एंड मैसेज आपका कंप्लीट एंड क्लियर हो, और आप उसके पंक्चुएशन और स्पेलिंग ग्रामर के आपने करेक्शंस कर ली हो। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है जो मेन इसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेमोरेंडम्स, के कितने टाइप्स के मेमोरेंडम होते हैं। जिस तरह से हमने लेटर्स किए हैं उसी तरह से मेमोरेंडम के टाइप्स हैं, बस लेटर थोड़ा सा एक्सप्लेन्ड फॉर्म में होता है, डिटेल्ड फॉर्म में होता है। यहाँ जो मेमोरेंडम्स होते हैं वो आपके थोड़े शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेमोरेंडम है रूटीन इन्फॉर्मेशन के लिए जो दिया जाता है, येस मेमोरेंडम, और गुड न्यूज़ मेमोरेंडम जिसको हम बोल सकते हैं, या इसको हम क्या नाम देते हैं, रूटीन मेमोरेंडम्स। कई सारे इसके नाम हो सकते हैं, येस मेमोरेंडम, गुड न्यूज़ मेमोरेंडम और रूटीन मेमोरेंडम्स, जिसमें नॉर्मली क्या दी जाती हैं, गुड न्यूज़ के मैसेजेस दिए जाते हैं। जैसे हमने लेटर में किया था उसके लिए हम इसका किसी भी तरह का मेथड हम फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मली इसके लिए डायरेक्ट मेथड यूज़ किया जाता है कि डायरेक्टली आप किसी पर्सन को अगर गुड न्यूज़ दोगे तो उसको अच्छा लगेगा और फिर वो उसकी आगे की डिटेल भी पढ़ने के लिए अपनी इच्छा जाहिर ज़रूर करेगा। सेकेंड पॉइंट आता है आपका, जैसे बैड न्यूज़ लेटर पढ़ा था हमने, सेम कैटेगरी पर आपका नेगेटिव मेमोरेंडम आता है। अब इसमें क्योंकि ये नेगेटिव मेमोरेंडम है तो अगेन आपको वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा, बफर वाला,
कि सबसे पहले आपको उसके अंदर बफर क्रिएट करना है, कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है अपने मेमो में, कि पर्सन थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए, थोड़ा सा उसको नेगेटिव अगर न्यूज़ मिलने वाली है तो उस नेगेटिव न्यूज़ के लिए वो रेडी हो जाए। तो लेकिन जो भी कुछ हमें इसमें बताना है वो कैसा रखना है, बिल्कुल ब्रीफ रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बता सकते क्योंकि मेमोरेंडम की कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट मेथड वाली है। थर्ड वन इज़, जैसे हमने परसुएसिव रिटन कम्युनिकेशन किया, सेम ट्रैक पर आपका है परसुएसिव रिक्वेस्ट मेमोरेंडम। यहाँ पर ऐसा मेमोरेंडम होगा जो किसी पर्सन को दिया जा रहा है, जो क्या करेगा, अपने किसी आइडिया को सेल करना चाहता है, अपने किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, तो उसको सामने वाले पर्सन को जिसको वो मेमोरेंडम दे रहा है उसको उस पर्सन ने परसुएड करना है वो काम करने के लिए। जिस तरह से हमने परसुएसिव लेटर्स लिखे थे उसी तरह से उसी ट्रैक पर बिल्कुल आपको परसुएसिव मेमोज लिखने हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि लेटर्स में सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड ऑल सब होता है, लेकिन मेमोरेंडम में इतना सब नहीं होता। एंड जो आपका स्पेस आपको मेमोरेंडम के लिए प्रोवाइड किया जाता है वो भी कैसा होता है, कम होता है। तो उसी स्पेस में आपको शॉर्ट एंड क्लियर मैसेज आपको मेमोरेंडम में प्रोवाइड करना है। तो ये थे आपके 3 टाइप्स ऑफ मेमोरेंडम, जिसमें आपने गुड न्यूज़ मेमोरेंडम, नेगेटिव मेमोरेंडम एंड परसुएसिव मेमोरेंडम देखा। अब इसके बाद जो लास्ट हम कर सकते हैं वो इसमें है एडवांटेजेस ऑफ मेमोरेंडम। एडवांटेजेस मेमोरेंडम क्या हो सकती हैं? सबसे पहली मेमोरेंडम की एडवांटेज है कि वो कैसे होते हैं, बिल्कुल ब्रीफ में होते हैं। ब्रीफ में होने के बावजूद भी वो अपनी बात को क्लियरली सामने वाले पर्सन को समझा देते हैं कि यस हम क्या कहना चाहते हैं। जो बात हम इतने बड़े लेटर में लिखते हैं वही बात हम मेमोरेंडम में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मेमोरेंडम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। लेकिन हर चीज़ के लिए हम मेमोरेंडम का यूज़ नहीं कर सकते, तो बहुत बार हमें लेटर्स भी लिखने पड़ते हैं। मेमोरेंडम इज़ कन्वीनियंट। मेमोरेंडम कन्वीनियंट है क्योंकि ज़्यादातर मेमोरेंडम्स किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। और एम्प्लॉयज़ के बारे में हम सब जानते हैं कि वो किस लेवल का एम्प्लॉय है, किस लेवल की लैंग्वेज उसको समझ में आएगी, तो उसी तरह की लैंग्वेज हम उस मेमोरेंडम्स में यूज़ करते हैं। थर्ड वन इज़ इनएक्सपेंसिव, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आता। हम एम्प्लॉयज़ को बाय हैंड भी दे सकते हैं, बाय मेल भी दे सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस इसमें नहीं आते हैं। एंड एक पॉइंट इसके अंदर आता है कि जो मेमोरेंडम्स हैं वो क्या करते हैं, अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स करते हैं। स्पेशली नेगेटिव मेमोरेंडम्स में जहाँ पर ये दिया जाता है अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स करना, मतलब कि अगर किसी को नेगेटिव मेमोरेंडम दिया जा रहा है तो इस टाइप से भी दिया जा सकता है कि अगर उस पर्सन ने कोई काम ठीक नहीं किया तो उसको पर्टिकुलर बाय नेम मेमोरेंडम दिया जाएगा कि यस आपने ये काम नहीं किया, तो आप इसका जो है वो कारण स्पष्ट कीजिए कि आपने ये क्यों काम ऐसा किया, गलत किया, क्या रीज़न रहा इसका। तो अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स करने में भी मेमोरेंडम आपकी हेल्प करते हैं। तो ये आपका था मेमोरेंडम का चैप्टर, जो आपको बिल्कुल ईजी तरीके से समझ में आएगा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। सो थैंक यू।